लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अच्छा हमने मतलब ग्लैंडुलर सिस्टम के अंदर हमने स्लाइवरी ग्लैंड्स कर चुके थे। ठीक है, पेंक्रियाज भी हमने आज करना है। ठीक है, हमने लिवर कर चुके हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड आवर लेक्चर पेंक्रियाज। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि हमने जीआईटी के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स को कर लिया, लिवर को कर लिया है। ठीक है, आज हम पेंक्रियाज को करेंगे। ठीक है, पेंक्रियाज इज बोथ एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, so now let's move to our lecture pancreas, but before to really draw pancreas let's discuss its histology। ठीक है, सो कहते हैं पेंक्रियाज जो है वो एक ड्यूल ऑर्गन है। ठीक है, ड्यूल ऑर्गन मीन एंडो एंड एक्सोक्राइन बोथ। ठीक है, अब मतलब बोथ है तो इसके एंडोक्राइन पार्ट से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, अब इसके एंडोक्राइन पार्ट से जो चीज़ निकलती है वो इंसुलिन होता है, ग्लूकागोन होता है, सोमैटोस्टेटिन होता है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ये चीज़ें रिलीज़ होती हैं। ठीक है, तो अब एक्सोक्राइन जो पार्ट है, ठीक है, वो है ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड। ठीक है, ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड सेम उसी तरह से हैं जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर थे। ठीक है, और ये पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं। ठीक है, सो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी स्ट्रोमा है। ठीक है, और डक्ट स्ट्रोमा है। ठीक है, स्ट्रोमा में क्या है, कैप्सूल है और डक्ट सिस्टम है, यानी कि दो चीज़ें होती हैं ग्लैंड के अंदर, एक यहाँ तो स्ट्रोमा होता है, यहाँ पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रोमा की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज योर pancreas। ठीक है, दिस इज द हेड ऑफ pancreas, दिस इज बॉडी एंड दिस इज टेल। ठीक है, so there is a covering over the pancreas। ठीक है, ये pancreas के ऊपर कवरिंग है छोटी सी। ठीक है, क्या इसे कहते हैं, कैप्सूल है। ठीक है, अब इस कैप्सूल का क्या काम होता है, कैप्सूल डिसेंड करता है सेप्टास को। ठीक है, नीचे की तरफ पैरेन्काइमा के अंदर। ठीक है, इस तरह से डिसेंड करता है डाउन। इससे क्या होता है कि इसका ये फ़ायदा होता है कि जो आपके पेंक्रियाज होते हैं ना वो छोटे छोटे लोब और लब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, आप किसी भी लोब्यूल को पकड़ लें, ठीक है, तो आपको हर लोब्यूल में सेम चीज़ मिलेगी। ठीक है, सो अब यहाँ पे उसने बोला कि नो टिपिकल कैप्सूल बट कवर बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये एग्जैक्ट कैप्सूल नहीं है लेकिन लूज कनेक्टिव टिश्यू ने कवर किया हुआ है, तो वो कैप्सूल की तरह ही होता है जो इनकम्प्लीट सेप्टास को डिसेंड करता है ग्लैंड के अंदर और उसको लोबर लोब्यूल में डिवाइड कर देता है। फिर इसका डक्ट सिस्टम आ जाता है जिसमें इंट्रा लोब्यूलर, ठीक है, जो लोब्यूल्स के अंदर होती हैं। ठीक है, और इंटरलोब्यूलर्स जो दो लोब्यूल्स के दरमियान होती हैं। ठीक है, फिर इंटरलोबार। ठीक है, फिर उसके बाद मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और यहाँ से फिर बाहर। ठीक है, इंटरलोबार आपको मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है आपके स्लाइवरी ग्लैंड के इंट्रोडक्टिव में। ठीक है, यानी जब वो लेक्चर स्टार्ट हुआ था उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। तो आगे इसका पैरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा के अंदर सारी बात है, दो ये ड्यूल नेचर है इसकी, तो एक्सोक्राइन पोर्शन है, एंडोक्राइन पोर्शन है। अब एक्सोक्राइन पोर्शन है वो भी एसिनाए है जिनको कहते हैं पैंक्रियाटिक एसिनाए। ठीक है, इस तरह से ये पैंक्रियाटिक एसिनाए होते हैं। ठीक है, जो आगे डक्ट के साथ जुड़े होते हैं, इंटरकलेटेड डक्ट होती हैं, फिर स्ट्राइटेड होती हैं, स्ट्राइटेड मिल के फिर आगे जो है वो इंटर लोब्यूलर के अंदर, फिर वो इंटरलोबार में, फिर मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर से फिर बाहर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये एसिनाए होता है, अगर इसको काट के आप ऊपर से देखें, ठीक है, तो फिर इस तरह से आपको ये नज़र आता है। ठीक है, ये भी किस तरह के होते हैं, पिरामिडल इन शेप होते हैं, इनका न्यूक्लियर बेस पे होता है। ठीक है, क्योंकि इनके एपिक के ऊपर जाइमोजन ग्रेन्यूल्स होती हैं। ठीक है, ये जाइमोजन ग्रेन्यूल्स क्या करेंगी, स्क्रीशन करेंगी आपकी ल्यूमिन के अंदर,
किस चीज़ की सिक्रेशन करेंगी, पैंक्रियाटिक जूस की, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था आपको मैंने सलाइवरी ग्लैंड के इंट्रोडक्टिव में दिया था कि जोन से भी सेल ने अपनी सिक्रेशन करनी होती है, उनके ग्रैन्यूल्स एपिक्स पे होते हैं और उनका न्यूक्लियर बेजली प्लेस होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसका एंडोक्राइन पोर्शन, उसे कहते हैं आइलाइट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। आइलाइट्स मीन एक आइलैंड है, ठीक है, लैंगरहैंस का, जो क्या करते हैं, जिनमें सेल्स होते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, पीपी सेल्स, ठीक है, जो क्या करते हैं कि अपनी अपनी सिक्रेशंस करते हैं। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन की सिक्रेशन करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन की, जो डेल्टा सेल्स हैं ये स्मेटोस्टेटिन की, पीपी सेल्स जो हैं वो पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड की, ठीक है। सो ये आपने चीज़ जो है ये याद रखनी है। और यहाँ पे जो हम ड्रा करेंगे, हम सिर्फ इन दो चीज़ों को ड्रा करेंगे डक्ट में, ठीक है, इंट्रालोब्यूलर और इंटरलोब्यूलर, ठीक है। इंट्रालोब्यूलर के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल है एपिथेलियम और इंटरलोब्यूलर के अंदर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है। सो उस ड्रा करने से पहले एक झलक देख लेते हैं कि हम अगर यहाँ से एक पीस उठाया, एक पिज़्ज़ा का पीस उठाया और इसको यहाँ पे ड्रा किया तो कैसे का लग रहा है। सो ये ऐसे का लग रहा है कि ये देखिए कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा से आ रहे हैं, ठीक है, जो इसने एक पिज़्ज़ा पीस में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरलोब्यूलर डक्ट्स मिल रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको इंट्रा लोब्यूलर डक्ट मिल रही हैं, आपको आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस मिल रहे हैं, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, आपको ये जो है ये एसिनर सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है, सीरस एसिनर, ठीक है, एसिनाइड, ठीक है। और आपको क्या मिल रहा है, आपका कनेक्टिव टिश्यू मिल रहा है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मिल रहा है। सो आपने इसको देख लिया, अब इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ। ओके, ये हमने इसका बना लिया है कैप्सूल, सेप्टा और इंटर लोब्यूलर डक्ट्स बना लिए, ठीक है। अब हम बनाएंगे इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स, ठीक है, दो तीन बना लेते हैं। ठीक है, अब हम बना लेते हैं आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस।
ओके, जहाँ पे मैंने इन 3 ग्रुप्स को इकट्ठा किया है और इनको डार्कन कर रहा हूँ, ठीक है, ये है बीटा सेल्स, ठीक है। और जो सिंगल सेल्स हैं, ठीक है, वो है अल्फा सेल्स। ठीक है, और ये इनके जो साइनोसॉइड्स हैं, इसके अंदर इनके न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक है। सो ये आपका बन गया आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। अब हम बनाते हैं आपके सीरस एसिनाई को, सेम जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स के एसिनाई थे। ओके, अब आपकी डायग्राम तकरीबन कंप्लीट हो गई है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी जो यहाँ पे विन्यूल्स वगैरह हैं, जो इसके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, वो थोड़े से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 2-3 आर्टरीज को डाल लेते हैं। इनके न्यूक्लियर बना लेते हैं। अभी सारे कम कर लेते हैं डकिन, ठीक है, बाय स्पेयरिंग आवर एसिनाई एंड islets of Langerhans. ओके, अब हमारी होगी डायग्राम कंप्लीट। अब इसे हम कर लेते हैं लेबल। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कैप्सूल, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा, दिस इज व्हाट, दिस इज इंटर लोब्यूलर डक्ट्स, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज इंट्रा लोब्यूलर ducts, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज आइलाइट्स। आइलाइट्स होता है, क्या होता है? yes, आइलाइट्स ऑफ लैंगरहांस, लैंगरहांस, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? ये बीटा सेल्स है विच secrete इंसुलिन, this is alpha cells secrete glucagon, ठीक है। और ये क्या है? आपकी सीरस एसिनाई है, सीरस एसिनाई जो क्रिएट करती है पैंक्रियाटिक जूस को, ठीक है। और ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। सो और इसके अंदर आर्ट्रियोल्स और विन्यूल्स हैं, आर्टरी ऑल्स और विन्यूल्स है, ठीक है। सो दिस इज योर होल डायग्राम अबाउट पेंक्रियास। होप सो आपको ये बनानी इजी लगी हो। थैंक यू।